हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, 2 हिस्सों में बटा सिलेबस, 2 बार होगी बोर्ड परीक्षा। एक बड़ी खबर की सीबीएसई ने कोरोना महामारी के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को देखते हुए सत्र 2021-22 के लिए 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए नई मूल्यांकन नीति घोषित कर दी है। इस बार पूरे सिलेबस को 2 हिस्सों में बांटा गया है, जिसमें 50-50% सिलेबस शामिल किया जाएगा। 2 बार परीक्षा ली जाएगी, यानी अब 2 बार बोर्ड की परीक्षा देनी होगी। पहले हिस्से की परीक्षा नवंबर-दिसंबर में होगी, जबकि दूसरे हिस्से की परीक्षा मार्च-अप्रैल में होने की संभावना है। टर्म 1 की परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पत्र होंगे और परीक्षा का समय 90 मिनट का होगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में फिर हो गई वैक्सीन की किल्लत, केंद्रों पर लटके रहे ताले। एक बड़ी खबर की कोरोना को मात देने के लिए नेताओं की बयानबाजी तो चरम पर है, लेकिन वैक्सीन उपलब्ध कराने की दिशा में वैक्सीन की कमी की ओर कोई ध्यान नहीं है। यही कारण है कि झारखंड में एक बार फिर से वैक्सीन के डोज की कमी हो गई है। यदि केंद्र से वैक्सीन सप्लाई नहीं पहुंची तो वैक्सीनेशन सेंटर पर परमानेंट ताले लटक जाएंगे। केंद्र पर ताला लटकने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार 2.5 लाख कोवैक्सीन की डोज 9 जुलाई को आएगी, जो आबादी की तुलना में काफी कम है। रांची के रिम्स के साथ धनबाद के शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज और दुमका फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में कोरोना की दवाइयां खत्म हो चुकी है। वहीं चाईबासा, साहेबगंज, गिरिडीह, लातेहार, देवघर सदर अस्पताल में कोरोना के उपचार की दवाइयां खत्म हो चुकी है। वहीं सदर अस्पताल सरायकेला, गुमला, पूर्वी सिंहभूम एवं मेडिकल कॉलेज हजारीबाग और पूर्वी सिंहभूम में कोरोना की दवाई नहीं है। इसे देखते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक ने राज्य के सभी सिविल सर्जनों को पत्र लिखकर दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से, झारखंड में आज से 2 दिन भारी बारिश संभव। झारखंड में मौसम का मिजाज 2 दिन तक बदला बदला रहेगा। पूरे दिन भर बारिश तो नहीं होगी, लेकिन सुबह या दोपहर के बाद एक बार जरूर मूसलाधार बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार 8 और 9 जुलाई को राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही वज्रपात भी हो सकता है। इसको लेकर 2 दिन के लिए विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 75 नए मरीज मिले हैं। मिले मरीजों में से बोकारो से 7, देवघर से 3, धनबाद से 6, पूर्वी सिंहभूम से 21, गुमला से 4, हजारीबाग से 3, जामताड़ा से 3, कोडरमा से 2, लातेहार से 6, पलामू से 1, रामगढ़ से 3, रांची से 5, साहिबगंज से 4, सरायकेला से 4 और सिमडेगा जिले से 3 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 98 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 9, चतरा से 11, देवघर से 4, धनबाद से 8, पूर्वी सिंहभूम से 15, गिरिडीह से 2, गुमला से 5, हजारीबाग से 7, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा से 4, पाकुड़ से 1, रामगढ़ से 1, रांची से 13, साहेबगंज से 5, सिमडेगा से 2 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 3 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या घट करके 532 हो गई है, जिसमें बोकारो में 30, चतरा में 13, देवघर में 31, धनबाद में 22, दुमका में 24 एक्टिव केस है। वहीं पूर्वी सिंहभूम में 58, गढ़वा में 2, गिरिडीह में 8, गोड्डा में 7, गुमला में 28, हजारीबाग में 16, जामताड़ा में 26, खूंटी में 9, कोडरमा में 22, लातेहार में 17, लोहरदगा में 9, पाकुड़ में 1, पलामू में 12, रामगढ़ में 6, रांची में 80, साहिबगंज में 23, सरायकेला में 18, सिमडेगा में 78 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 15 एक्टिव केस है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से किसी भी मरीज की मौत नहीं हुई है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निजी विद्यालयों की बढ़ती मनमानी के खिलाफ अभिभावक पहुंचे राजभवन। झारखंड अभिभावक संघ झारखंड के सभी जिलों में निजी स्कूलों की मनमानी के विरोध में अपनी मांगों को लेकर 7 बार 7 गुहार अभियान चला रहे हैं। इसी के तहत बुधवार को कार्यक्रम के आखिरी दिन झारखंड के राज्यपाल के नाम पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया। इस मौके पर झारखंड अभिभावक संघ के अध्यक्ष अजय रॉय के नेतृत्व में पोस्टर और पोस्ट कार्ड के साथ मुख्य डाकघर के समक्ष पोस्ट कार्ड अभियान चलाया गया और इस मौके पर अभिभावकों ने कहा है कि नए राज्यपाल से अभिभावकों को काफी उम्मीद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, जेटेट अंकों के प्रावधानों में बदलाव को मंजूरी। एक बड़ी खबर की झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा के प्रमाण पत्र की मान्यता आजीवन की जाएगी। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा नियमावली में बदलाव को लेकर प्रस्ताव क्रमिक विभाग को भेजा जाएगा। इससे पहले शिक्षा विभाग के द्वारा
द्वारा जेटेट के विभिन्न विषयों के अंकों के निर्धारण में बदलाव को लेकर प्रस्ताव क्रमिक विभाग को भेजा गया था। विभाग ने नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को सहमति दे दी है। अब जेटेट में उर्दू की परीक्षा अंग्रेजी और संस्कृत के अंक के बराबर ही ली जाएगी। वहीं दूसरी ओर 12 से बिहार में खुलेंगे स्कूल, कॉलेज और उच्चतर माध्यमिक स्कूल। बिहार के शिक्षा विभाग ने 12 जुलाई से विश्वविद्यालय और सभी प्रकार के कॉलेज और तकनीकी शिक्षण संस्थान और 11वीं से लेकर 12वीं तक के स्कूलों को 50% उपस्थिति के साथ खोलने का निर्णय लिया है। वहीं झारखंड में भी कोरोना की स्थिति को देखते हुए अगले फेज में स्कूल कॉलेजों को खोलने को लेकर निर्णय लिया जा सकता है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मजदूर 13 से हड़ताल पर। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कैजुअल मजदूर 13 जुलाई से हड़ताल पर जाने की घोषणा की है। झारखंड कर्मचारी मजदूर मोर्चा के महामंत्री संजर आलम ने बताया है कि मोर्चा के सदस्यों की 6 जुलाई को आम सभा हुई। इसके बाद अपनी मांगों को लेकर सभी मजदूर विश्वविद्यालय मुख्यालय पहुंचे, वहां डीए का घेराव किए। बाद में डीए ने मजदूरों को वार्ता के लिए बुलाया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिलने के कारण वार्ता विफल हो गई है। वहीं दूसरी ओर ट्रेन का विस्तार लखनऊ तक करने की मांग है। DRUCC सदस्य चंद्र प्रकाश ने DRM नीरज अष्टम को पत्र लिखकर रांची आरा साप्ताहिक ट्रेन का विस्तार लखनऊ तक करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य से मैट्रिक इंटर पास करने वाले छात्रों को नौकरी में प्राथमिकता देने की तैयारी। एक बड़ी खबर की झारखंड में नियुक्तियों के पहले आमूलचूल परिवर्तन की तैयारियां तीव्र गति से शुरू हो गई है। सरकार हर विभाग की नियमावली बदलने के साथ ही परीक्षा संचालन नियमावली की भी समीक्षा कर रही है और पूरी कवायदा है कि विभिन्न विभागों में नियुक्ति प्रक्रिया संशोधन के बाद शुरू हो जाएगी। बदलाव की जो तैयारी चल रही है उसके अनुसार झारखंड से मैट्रिक और इंटर पास करने वाले छात्रों को ही नौकरी में प्राथमिकता देने की तैयारी की जा रही है। इस बात की भी संभावना है कि कुछ स्थानीय भाषाओं को भी क्रमिक के चयन हेतु परीक्षा में शामिल किया जाएगा, खासकर जिन भाषाओं को हाल में द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, नियुक्ति मामले की सुनवाई अब दूसरे बेंच में। सहायक अभियंता नियुक्ति के विज्ञापन को रद्द करने के मामले में सरकार की ओर से दायर अपील याचिका की सुनवाई मंगलवार को झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस अपरेश कुमार सिंह और जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की खंडपीठ में हुई है। सुनवाई के दौरान जस्टिस अपरेश सिंह ने इस मामले से स्वयं को अलग करते हुए इसे सक्षम बेंच में भेजने का निर्देश दिया है। लगभग सभी प्रतिवादी अपने अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोर्ट में हाजिर हो गए हैं। वहीं दूसरी ओर संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति मामले में मांगा जवाब। संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है। जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत में अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि राज्य के 11 गैर अनुसूचित जिलों के हाई स्कूलों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति पर क्यों नहीं निर्णय लिया गया है। मामले पर अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। वहीं दूसरी ओर झारखंड हाईकोर्ट ने यूजीसी को जारी किया नोटिस। फूड सेफ्टी ऑफिसर नियुक्ति मामले में दायर याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में कल सुनवाई हुई। अदालत में सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से बताया गया है कि विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता जिस विषय में स्नातक BA मांगा गया है उस विषय में स्नातकोत्तर MA किया हुआ है। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद मामले में यूजीसी को नोटिस जारी कर इस मामले पर अपना स्थिति स्पष्ट करते हुए 2 सप्ताह में जवाब पेश करने का निर्देश दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य में पुलिस कर्मियों का क्षतिपूर्ति अवकाश पुनः हो लागू। स्वास्थ्य मंत्री बाना गुप्ता हमेशा से पुलिस कर्मियों के हक और अधिकार की आवाज उठाते रहते हैं। इसी क्रम में बुधवार को उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर पुलिस कर्मियों के क्षतिपूर्ति अवकाश को पुनः लागू करने का अनुरोध किया है। वहीं दूसरी ओर कोरोना में अनाथ हुए बच्चों की फीस माफ करेगा सरला बिरला विश्वविद्यालय। सरला बिरला विश्वविद्यालय ने अपने सामाजिक दायित्व के तहत निर्णय लिया है कि कोरोना महामारी में जिन छात्रों के सिर से उनके माता पिता का साया उठ गया है वैसे छात्रों के आगे की पढ़ाई का जिम्मा विश्वविद्यालय प्रबंधन उठाएगा। ऐसे छात्रों का आगामी सत्रों के लिए पूरा ट्यूशन फीस माफ कर दिया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, प्रति 1 लाख आबादी पर 40 सिटी बसें देगी केंद्र सरकार। एक राहत भरी खबर की केंद्र सरकार झारखंड के बड़े शहरों के
के लिए नई सिटी बसें देगी। शहर की आबादी के अनुसार सिटी बसें दी जाएगी। प्रति 1 लाख की आबादी पर 40 सिटी बसें होना जरूरी है। सरकार ने ऑटो पर लोगों की निर्भरता खत्म करने के लिए सिटी बस सेवा को और दुरुस्त करने का निर्देश दिया है। धनबाद दौरे पर पहुंचे सूडा के डायरेक्टर अमित कुमार ने नगर आयुक्तों को इससे संबंधित प्रस्ताव बनाकर देने को कहा है। इसमें बस के रूट चार्ज से लेकर यात्रियों की उपलब्धता की जानकारी देने को कहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 14 जुलाई से अहमदाबाद कोलकाता स्पेशल चलेगी। 14 जुलाई से धनबाद होकर अहमदाबाद कोलकाता सारे जहां से अच्छा स्पेशल की शुरुआत होगी। बुधवार को रेलवे बोर्ड ने ट्रेन चलाने की घोषणा की है। कोलकाता से ट्रेन की शुरुआत 17 जुलाई से होगी। दूसरी ओर सस्पेंशन ऑर्डर बिना शर्त वापस ले प्रबंधन। बीएसएल के 5 मजदूरों के निलंबन वापस की मांग को लेकर बुधवार को ट्रेड यूनियन संयुक्त मोर्चा की घटक यूनियन इंटक और एटक सिंटू मजदूरों की ओर से जमकर प्लांट के अंदर प्रदर्शन किया गया है। वहीं दूसरी ओर सेल ने अब तक नहीं दी 49 कोरोना मृतकों के परिजनों को राहत। कोरोना की दूसरी लहर में बोकारो स्टील प्लांट में कार्यरत 49 कर्मचारियों के अलावा अधिकारियों ने अपनी जान गंवाई है, जिसके बाद कई महीने से मृतकों के परिजन कोविड-19 का लाभ मिलने की उम्मीद सेल प्रबंधन से लगाए हैं, लेकिन प्रबंधन ने अब तक पहल नहीं की है, जिस कारण मृत कामगारों के परिजनों में निराशा है। कोरोना से मृत कर्मचारियों को राहत दिलाने को लेकर लगातार सेल प्रबंधन से वार्ता की जा रही है, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक पहल नहीं हुआ है। जल्द ही बोर्ड की बैठक में राहत का ऐलान होने की उम्मीद है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, निगम चुनाव की तैयारी आज सुपार्टी ने की शुरू। आज सुपार्टी ओबीसी को 27% आरक्षण के मुद्दे पर आज यानी 8 अगस्त को सभी महापुरुषों की प्रतिमाओं के सामने धरना देगी। ये निर्णय बुधवार को हुई पार्टी की बैठक में लिया गया है। 15 जुलाई तक सभी महानगर, नगर, प्रखंड कमेटियों का चुनाव कराते हुए कार्य समिति की सूची प्रदेश कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, वेज रिवीजन में विलम्ब हुआ तो स्थिति होगी नाजुक। एनजेसीएस की आगामी बैठक में वेज रिवीजन सहित कर्मियों की अन्य लंबित मांगों को पूरा करना चाहिए। वेज रिवीजन नहीं होने की स्थिति के कारण इस्पात कर्मियों में काफी आक्रोश देखी जा रही है। अब विलम्ब हुआ तो स्थिति नाजुक हो सकती है, इसलिए प्रबंधन को सकारात्मक कदम उठाते हुए वेज रिवीजन सहित अन्य लंबित मांगों को पूरा करना चाहिए। वहीं दूसरी ओर केसीसी से किसानों को करे आच्छादित। जरीडीह प्रखंड क्षेत्र के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड से आच्छादित करने को लेकर प्रखंड तकनीकी पदाधिकारी अरुण कुमार सिंह ने अपने कार्यालय सभा कक्ष में कृषि मित्रों के साथ बैठक की। इस दौरान सिंह ने कहा है कि सरकार किसानों को केसीसी योजना से आच्छादित करने के लिए अभियान चला रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ उठा सके। हर कृषि मित्र अपने अपने क्षेत्र से कम 50 किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से जोड़ने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सखी मंडल की बहनें करेगी मत्स्य पालन। अब सखी मंडल की बहनें मत्स्य पालन कर आत्मनिर्भर बनेगी। उन्हें ये अवसर झारखंड राज्य लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी ने दिया है। बुधवार को जामताड़ा जिले के नारायणपुर प्रखंड के 89 सखी मंडल के सदस्यों के बीच मछली का जीरा का वितरण स्थानीय कर्मियों ने किया है। वहीं दूसरी ओर 17,000 किसानों को मिलेगा कृषि ऋण। बुधवार को प्रखंड सभागार में कृषि ऋण को लेकर किसान मित्रों के साथ वीडियो गिरिवरमेंज ने बैठक कर वित्तीय वर्ष 2021-22 में पीएम किसान योजना से कुढ़ित प्रखंड के 17,341 किसानों को कृषि ऋण उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके लिए गांव-गांव में प्रगतिशील किसानों को जागरूक कर कृषि ऋण के लिए फॉर्म भरकर प्रखंड कार्यालय में जमा कराने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, सरकार मदद नहीं करेगी तो क्या लोग जमीन बेचकर कराएंगे इलाज। एक बड़ी खबर की झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने ब्लैक फंगस से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान मौखिक टिप्पणी करते हुए कहा है कि जब सरकार इलाज में मदद नहीं करेगी तो क्या लोग अपने जमीन बेचकर अपना इलाज कराएंगे। अदालत ने रिम्स में पीड़िता उषा देवी का समुचित इलाज नहीं होने पर नाराजगी जताई है। अदालत ने सरकार से पूछा है कि जब ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर दिया गया है तो उससे निपटने के लिए राज्य सरकार की नीति क्या है। ऐसे मरीजों के इलाज के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रही है।
अदालत ने निर्देश दिए हैं कि 15 जुलाई से पहले सरकार शपथ पत्र के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी दे। मामले की अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। इस अपडेट में बस इतना ही। आगे की खबर के लिए आप हमारे साथ बने रहे।